आज डेट है 18 दिसंबर और आज निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी। और फ्राइडे का जो रैली हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बाद आज एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बन सकती है डे चार्ट में। और मार्केट देखो थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल है ना। यहाँ पर ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है और मार्केट देखो इसके बाहर नहीं निकलता है। और जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर कुछ बायर्स अवेलेबल होते हैं, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद देखो ये जो हाफ पॉइंट है, मार्केट इसी रेंज के ऊपर ही ट्रेड करता है और यहाँ पे एक रेंज बाउंड होके मार्केट क्लोज हो जाता है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है और पूरा देखो आज का मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड होके क्लोज हो जाता है। मार्केट देखो ऊपर जाता है, यहाँ पे ट्राई करता है ऊपर जाने का, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, वापस से प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते हैं और नीचे से बायर्स पुश करते हैं और मार्केट एक रेंज में ही क्लोज हो जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग देखें निफ्टी मिड कैप, तो फ्राइडे का मार्केट भी एक रेंज बाउंड था। उसके पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ऊपर सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल थे और नीचे यहाँ से बायर्स अवेलेबल थे। वो मार्केट देखो ना ही इसके ऊपर निकल पाया और ना ही यहाँ से बायर्स का जोन ब्रेक कर पाया और ये इसी रेंज में क्लोज हो गया। अब चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे मार्केट ओपन होने से पहले। और ये निफ्टी के लेवल्स हैं और देखो मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे इस 21,400 को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस होता है 21,500 की रेंज पे और यहाँ से प्राइस नीचे आता है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे आता रहता है। एंड सेम अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह से प्राइस नीचे जाता है, बट यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं। ऊपर से सेलर्स नीचे की तरफ प्राइस को पुश करते हैं और मार्केट एक रेंज में ही चलते रहता है। मैंने कुछ ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट किए थे और आज मैं आपको ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड जो लिए थे मैंने वो निफ्टी मिड कैप में लिए हुए थे। मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया था मैंने। मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत चौकी सा मार्केट दिख रहा है, मार्केट कहीं गया नहीं है। उसको मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। मैंने इस पूरे मूवमेंट में यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। इनफैक्ट यहाँ पर मैं मार्केट भी नहीं देख रहा था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दूसरे चार्ट पर ले चलता हूँ। अ, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखो ये निफ्टी मिड कैप का 1 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस देखो ये मॉर्निंग में किस तरह से इतना बड़ा एक सेलिंग प्रेशर आया था। उसके बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और ये देखो प्राइस इसी रेंज में चल रहा है। तो ये वाला जो जोन था, यहाँ पे ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो नीचे का जोन है, जैसे प्राइस नीचे आता है वहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पहले तो सेलर्स ने इस जोन को ब्रेक कर दिया और अगेन जब देखो यहाँ पे रिटेस्ट के लिए गया तो वापस से यहाँ से फॉल आया। बट उसके बाद देखो कि यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, इस जोन के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से अगेन सेलिंग आती है। मार्केट जब इस पॉइंट पे जाता है तो अगेन बाइंग आती है। अगेन यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से वापस से ऊपर जाता है और यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है और मार्केट वापस से देखो इसी रेंज में आ जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है। बट इस पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बट मुझे ये वाला जो जोन था बायर्स का, यहाँ पर मैंने इस जोन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि यहाँ से प्राइस इस जोन तक जाएगा और यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखा था मैंने, केवल एक कैंडल का यानी 2 पॉइंट का ही यहाँ पे एसएल हिट होता है। अगेन जब प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आता है तो अगेन देखो यहाँ पर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जैक्टली देखो ये वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस, वहाँ से प्राइस रिवर्स होता है। तो इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 40% का आरओई जनरेट किया मैंने। और उसके बाद देखो कि प्राइस तेजी से नीचे आता है और उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट मार्केट ले रहा था उसको यहाँ पे देखो काफ़ी देर होल्ड करने के बाद इसको, यहाँ पे होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक करता है। और तो जब इसको ब्रेक करता है तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये कह रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है। तो मैंने इस पॉइंट पे कहीं पे मैंने थोड़ा सा जल्दी एंटर कर लिया था। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 बजे की भी कैंडल आने वाली थी। तो मुझे ऐसा था कि
एक छोटा-सा स्कैल्प करके देखते हैं, प्रॉफ़िट जो हुआ है उसमें से कुछ पार्ट रिस्क लेकर देखते हैं कि अगर यहाँ से ये चल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ एक छोटा-सा एसएल दे देंगे मार्केट को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें एसएल हिट होता है, केवल 1 से 2 पॉइंट का ही एसएल यहाँ पे हिट होता है और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे ना तो इस ऊपर मूव कर पाता है और ना ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो पाता है और इसी रेंज में ही मार्केट क्लोज़ हो जाता है क्योंकि इसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं था मार्केट के पास कहीं जाने के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मार्केट एक रेंज में ही रहा और यहाँ पर आप देखोगे कि एक चैनल पैटर्न भी आपको बनते हुए ये दिख रहा होगा, इस तरह का पैटर्न। तो ओवरऑल जो ट्रेड का स्टेटस रहा आज का, वो मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैंने 3 ट्रेड लिया। मैं जनरली 3 ट्रेड नहीं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, मैक्सिमम 1 या 2 ही ट्रेड करता हूँ। और अगर वो भी मिस हो जाता है तो फिर मैं उसके बाद फोमो में एंटर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रेड मिस हो गया तो मैं ज़बरदस्ती कोई ट्रेड ले लूँ या फिर प्राइस निकल गया उसके बाद में ट्रेड एक्ज़ीक्यूट कर दूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट का एसएल दिया था, यहाँ पर भी 1 से 2 पॉइंट का एसएल दिया था, बट यहाँ पे 40% का आरओआई जनरेट हुआ था। तो ओवरऑल 2 एसएल हिट हुए और 1 ट्रेड में टारगेट हिट हुआ, बट उसके बाद भी अगर आप मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज़ किया, ग्रीन में ही क्लोज़ किया है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत छोटे से एसएल पे आप काम कर सकते हैं और जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको अपने रिस्क से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो, तो ही आपका एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो पाएगा और लॉन्ग टर्म में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दैट्स इट। आपका दिन कैसा गया? आपने कहाँ पर ट्रेड लिया? क्या व्यू पॉइंट था कॉल साइड या फिर पुट साइड? और उसके अलावा बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर निफ्टी में? तो जैसा भी है कमेंट करके बता देना और उसके अलावा वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं? क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? क्या और चीज़ें आप कंटेंट के थ्रू वीडियोज़ के थ्रू देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दिया करो क्योंकि अभी नया चैनल है तो एंगेजमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।